सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं शिक्षा नेगी उत्तराखंड के टिहरी जिले के नरेंद्र नगर ब्लॉक से। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा है कि कुशल से होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। माता रानी का आशीर्वाद आप हम सब पर सदैव यूं ही बना रहे। दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा नेगी पहाड़ी पर। तो दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में देखा ही कि तृप्ति की तबीयत आजकल ख़राब थी और उसे ऑपरेशन की डेट डॉक्टर ने दी थी। तो अभी 1-2 दिन पहले उसका ऑपरेशन करवाया और 2-4 दिन कुछ ऐसे ही परेशानी में रहे। तो 28 की डेट डॉक्टर ने ऑपरेशन की दी थी। तो कुछ इस तरीके से रहा उन दिनों। तो दोस्तों, सुबह से जल्दी करते करते हुए भी ठीक 8 बज चुके हैं और 8 बजे के समय दोस्तों आप देख ही रहे हैं किस तरीके की धूप हमारे यहाँ पर जल्दी आ जाती है। तो अभी मैं पहुँच चुकी हूँ अपने गांव की ब्रांच रोड पर और मोनी दूसरे वाले रास्ते से भी पहुँच गई है यहाँ पर। तो चलिए जी, चलते हैं अपने सफ़र पर आगे। तो मोनी को नरेंद्र नगर में जाना था दोस्तों। मोनी को नरेंद्र नगर में उतारने के बाद हम लोग वापस आए क्योंकि हमें शॉर्टकट रास्ते से जोलीग्रांट के लिए निकलना था। तो शॉर्टकट रास्ते से अभी हम लोग जा रहे हैं। देखते हैं हम कितने बजे तक पहुंचते हैं जोलीग्रांट। ठीक 10 बजे तक हम लोग पहुंच गए थे जोलीग्रांट और पतिदेव जी चले गए थे गाड़ी को पार्क करने के लिए। और तब तक मैंने और तृप्ति ने यहाँ पर करवा लिया था पंजीकरण। फिर डॉक्टर को दिखाया और उन्होंने भर्ती होने के लिए कहा। फिर से आयुष्मान काउंटर पर सारी फॉर्मेलिटियाँ यहाँ पर पूरी की जा रही हैं। तो यहाँ पर सारी फॉर्मेलिटियाँ पूरी करते करते दोस्तों लगभग 12 बज चुके थे। उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और इसके बाद हम लोगों ने खाया खाना यहाँ पर। खाना खाने के बाद दोस्तों हम लोग फिर से चले गए थे हॉस्पिटल में क्योंकि तृप्ति की जो भर्ती की प्रक्रिया थी वो अभी हमने पूरी नहीं की थी। तो हमें जाना था 210 नंबर वार्ड में और वहीं पर अभी हम लोग जा रहे हैं। लगभग 2:30 बजे का समय है दोस्तों। वार्ड में शिफ्ट होने के बाद तृप्ति को वार्ड से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद तृप्ति के साथ बैठे हुए हम लोग यूं ही यहाँ पर टाइम पास करते रहे दोस्तों। लगभग शाम के 4 बजे के करीब कुछ ज़रूरी सामान मार्केट से लाना था, जैसे तृप्ति के लिए स्लीपर लेके आनी थी। तो इसके लिए मैं और मेरे हस्बैंड जी निकल गए थे बाहर। तो उसके बाद हम लोग पहुँचे मार्केट में और तृप्ति के लिए स्लीपर वगैरह हम लोग लेकर आए। तो मार्केट से लौटने के बाद दोस्तों शाम के लगभग 5 बजे के करीब तृप्ति को कैनोला यहाँ पर लग चुका था। तो दोस्तों फिर से हम लोग यहाँ पर अगल बगल वालों से ऐसी बातें कर रहे थे, कौन क्या कैसे कहाँ से आया है। और उसके बाद हम लोग गए थे शाम को खाना खाने के लिए और फिर तृप्ति के लिए भी आ गया था खाना। तृप्ति ने मंगाया था पेटीज अपने लिए, जो कि हम यहाँ पर ले आए थे क्योंकि कल से उसे फिर से सिंपल खाना ही खाना था। तो अगले दिन सुबह नर्स ने तृप्ति को 7:30 बजे तैयार होने के लिए बोल दिया था। काफ़ी नर्वस तृप्ति यहाँ पर हो रही थी और मैं उसे हंसाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। तो बार बार मैं उसे कैमरे में देख के कुछ भी बोल रही थी ऐसे। तो दोस्तों लगभग 8 बजे के करीब तृप्ति को ऑपरेशन थिएटर के लिए ले गए और काफ़ी नर्वस तृप्ति उस समय यहाँ पर थी। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने तृप्ति को नहीं जताया और ऑपरेशन थिएटर के बाहर तक मैं उसे छोड़कर आई। उसके बाद बाहर आकर बहुत अजीब सा लग रहा था, बार बार तृप्ति का ही चेहरा सामने आ रहा था। हम लोग आ गए थे बाहर क्योंकि अभी काफ़ी समय लगने वाला था। इसके बाद हमें सिर्फ तृप्ति के नाम के अनाउंसमेंट का इंतज़ार करना था। तो हम लोग आ गए थे गाड़ी में क्योंकि कुछ सामान रखना था। गाड़ी में सामान रखने के बाद दोस्तों हम लोग आ गए थे यहाँ पर। तो आयुष्मान काउंटर के बाहर भी स्पीकर की आवाज़ आ रही थी। तो कुछ देर हम लोग यहाँ पर बैठे रहे, काफ़ी देर तक हम लोग यहाँ पर इंतज़ार करते रहे। तो अनाउंसमेंट यहाँ पर शुरू हो चुका था दोस्तों। तो आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ आसपास है। तो काफ़ी देर तक हम लोगों ने यहाँ पर इंतज़ार किया। इसके बाद लगभग 12 बजे के करीब दोस्तों हम लोग चले गए थे वेटिंग हॉल में और यहाँ वेटिंग हॉल में भी हमने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया और लगभग 1 बजे के करीब तृप्ति के नाम का अनाउंसमेंट हुआ। तो उन्होंने मुझे मिलने के लिए बोला। तो जल्दी से मैं चली गई थी आइसोलेशन वार्ड में तृप्ति को देखने के लिए। तो तृप्ति को कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद दोस्तों थोड़ी सी उसने बात की और उसके बाद फिर से वो यहाँ पर सो गई थी। तो आइसोलेशन वार्ड में ज़्यादा देर तक रहने की अनुमति नहीं थी दोस्तों। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर और लगभग 6 घंटे के बाद डॉक्टर ने बोला था तृप्ति को थोड़ी सी चाय और बिस्किट खिलाने के लिए। तो पापा जी अभी तृप्ति को यहाँ पर चाय और बिस्किट खिला रहे हैं। तो शाम को चाय और बिस्किट खिलाने के बाद दोस्तों हमें फिर से अनुमति नहीं थी आइसोलेशन वार्ड में रहने की। तो थोड़ी देर तृप्ति से बात करने के बाद फिर से हम लोग आ गए थे बाहर और लगभग 10 बजे का समय है दोस्तों। और कुछ इस तरीके का माहौल अभी 10 बजे भी यहाँ पर बना हुआ है। तो आज तो अंदर रहने की भी अनुमति हम लोगों को नहीं थी। तो गाड़ी पर ही हमें सोना था। तो आज की रात तो गाड़ी पर ही बितानी थी। तो मेरा बिस्तर तो लग गया था पीछे वाली सीट पर और हस्बैंड जी आगे वाली सीट को थोड़ी सी पीछे करके सोने वाले हैं। तो रात को एडजस्ट करके दोस्तों हम लोग ऐसे ही सोए। लेकिन सुबह जैसे ही मैं उठी तो गाड़ी पर देखिए पाला इतना भयंकर यहाँ पर पड़ा हुआ था कि पूरी गाड़ी पर पानी ही पानी ऐसे शीशों पर था। अंदर से भी टच करने पर पानी हाथ में लग रहा था, आप देख ही रहे हैं।
लगभग 8 बजे के करीब दोस्तों हम लोग पहुंच गए थे तृप्ति को मिलने के लिए। तो इस समय भी डॉक्टर ने उसे चाय बिस्कुट देने के लिए ही बोला है, तो फिर से हम लोग ले आए थे यहाँ पर चाय बिस्कुट तृप्ति के लिए। तो काफ़ी जगह पे दर्द तृप्ति इस समय बता रही थी, गले में भी इसके काफ़ी दर्द हो रहा था। मुझे लगा कि जुकाम की वजह से हो रहा होगा, लेकिन बाद में नर्स को पूछने पर पता चला कि गले से ही कुछ नलकी वगैरह डाली जाती है, जिस वजह से उसके दर्द हो रहा है। तो फिर कुछ देर बाद तृप्ति का नाश्ता यहाँ पर आ गया था, वो भी पापा जी ने उसे यहाँ पर करवाया। और इसके बाद दोस्तों काफ़ी देर तक तृप्ति से यूं ही बातें हम लोग यहाँ पर करते रहे। तो लगभग 10 बजे के करीब तृप्ति को आइसोलेशन वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। और जनरल वार्ड में शिफ्ट करने से पहले तृप्ति को एक्सरे के लिए यहाँ पर ले जाया गया, क्योंकि एक्सरे के लिए डॉक्टर ने ही सुबह बोला था। एक्सरे के बाद दोस्तों तृप्ति को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। और रात के समय जब डॉक्टर राउंड पे आए तो तृप्ति को देखते हुए उन्होंने कहा कि कल छुट्टी कर देंगे। तो तीसरे दिन दोस्तों तृप्ति को सुबह हल्के यहाँ पर चलने के लिए डॉक्टर ने बोला था कि कहीं कुछ चक्कर वगैरह तो नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर वो थोड़ी सी चलने की कोशिश कर रही है। बहुत कमज़ोरी और दर्द भी उसे यहाँ पर महसूस हो रहा है। तो थोड़ी सी देर चलने के बाद फिर से वो लेट गई थी यहाँ पर। इसके बाद आ गया था तृप्ति का नाश्ता यहाँ पर। इस समय मैंने उसे खुद ही यहाँ पर हल्के हल्के खाने के लिए बोला था। तो डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटियाँ करते करते दोस्तों लगभग 12 बज चुके थे और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। तो लगभग 12 बजे के करीब हम लोग यहाँ से निकले। तो अभी हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी का, क्योंकि पतिदेव जी गाड़ी यहीं पर लेके आने वाले हैं। और कुछ ही देर बाद ले आए थे हस्बैंड जी गाड़ी और तृप्ति को बिठा दिया था पीछे। हालांकि उसे एक बार यहाँ से आते हुए उल्टी भी हुई। तो इसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे घर के लिए। तो फाइनली दोस्तों 4 से 4:30 बजे के करीब हम लोग हैं नरेंद्र नगर में। यहाँ से हमने कुछ फ्रूट सब्जियाँ और कुछ घर का ज़रूरी सामान ख़रीदा। उसके बाद हम लोग बढ़े घर की तरफ को। तो 5 बजे के करीब दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गांव की ब्रांच रोड पर। और यहां से मैंने अपनी देवरानी को बुला लिया था, काफ़ी सामान था ले जाने के लिए। घर आने के बाद दोस्तों तृप्ति ने कपड़े वगैरह चेंज किए और उसके बाद मैंने इसके लिए यहाँ पर दलिया वगैरह बनाया। और अगले दिन सुबह यहाँ पर पापा जी बना रहे हैं तृप्ति के लिए जूस दोस्तों। और साथ ही गाँव के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं तृप्ति को मिलने के लिए। तो चलिए जी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।